जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग। नमो बुद्धाय। चलिए गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अब तो आपकी तैयारी बिल्कुल चरम सीमा पर आपकी हो गई होगी। जो भी चीज़ें आपकी बची हुई हैं, है ना, जो भी चीज़ें आपकी बची हुई हैं उनको आप ध्यान दीजिएगा। बाकी एक क्लास आप लोगों के लिए स्पेशल हम आपको रख देंगे, है ना, कल आपको रख देंगे। और उसमें से जो आपके एमपी पॉइंट होंगे, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपकी पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे यूपी जीके हो, चाहे करंट अफेयर है, उसमें से आपको क्या है कि लाइव क्लास होगी, उसमें से आपको बताते जाएं और बस उसको आपको पढ़ते जाना है। रिवीजन आपका प्रकार से करा देंगे, रिवीजन करा देंगे और आपसे पूछते जाएंगे क्वेश्चन और आप लोग उसका जवाब देते जाइएगा। अगर नहीं पता है तो उसको आप लोग लिखते जाएगा। जैसे हिंदी में कोई ट्रिक आपकी है तो हिंदी में आपको ट्रिक बताते चलेंगे, जो पॉइंट आईएमपी बस उसको आपके एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। वो हो जाएगा आपका ऑल द बेस्ट वाली क्लास हो जाएगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर, और ये है आपकी यूपी का करंट अफेयर। यूपी का करंट अफेयर अभी तक जो हमने पढ़ लिया है, जो भी करंट अफेयर अभी तक हमने पढ़ा है वही करंट अफेयर आपको लोगों का रिवीजन आपका है। ये रिवीजन क्लास आपकी है। जो जो चीजें हमने पढ़ रखा है वही सब चीजें आप लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है ना? तो आज की इस पूरी वीडियो को बेहतर तरीके से देखना है ताकि पूरी के पूरे करंट अफेयर आपको तैयार हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है? चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है। ये कहां पर किया गया है? आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा आपके दोस्तों, वाराणसी में। कहां हो जाएगा? वाराणसी। इसका जो आंसर है आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि एशियन गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश की किरण बालियान ने गोला फेंक में कौन सा पदक जीता है? चलिए, एशियन गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश की किरण बालियान ने गोला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक। इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति 2023 का मसौदा तैयार किया है? चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग नीति 2023 का मसौदा तैयार किया है? आंसर नंबर आपका ये हो जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश ने किया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैश्विक कृषि कुंभ 2.0 का आयोजन किया गया है? चलिए जवाब देना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैश्विक कृषि कुंभ 2.0 का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा सी नंबर, आपके लखनऊ में किया गया है। कहां पर किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है आपका वैश्विक कुंभ 2.0 का यहाँ पर आयोजन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? यहाँ पर बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 45 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी हमीरपुर में। कहां पर है? हमीरपुर में दुनिया का पहला ऐसा विद्यालय होगा जो कि जल विश्वविद्यालय निर्माण किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है एशियन गेम्स 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले की पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनका नाम है पारुल चौधरी और इन्होंने यहाँ पर देखिए 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है और ये है आपकी मेरठ की। कहाँ के हैं? मेरठ। इसका आंसर आपका जवाब है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, कितने लोग मेरठ से हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय वायुसेना ने अपना 91 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय वायुसेना ने अपना 91 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों यहाँ पर अंत क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर आपका प्रयागराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रयागराज। इसका जो आंसर ए नंबर है राइट हो जाएगा। प्रयागराज वाले कमेंट कर दीजिए कि प्रयागराज वाले कौन कौन हैं। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया है? चलिए जय हिंद भैया, सभी को जय हिंद। देखो कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव का दर्जा प्रदान किया है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों डॉल्फिन को क्या किया है? जलीय जीव का दर्जा दिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में कितने लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ग्रीन क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे? ग्रीन क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आबादी कितनी है? 5 लाख से ज्यादा है। कितनी आबादी है? अगर 5 लाख से अधिक आबादी है तो ऐसे शहर को ग्रीन क्षेत्र आरक्षित किए जाएंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में मिशन शक्ति 4.0 का शुभारंभ किया है? चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में मिशन शक्ति 4.0 का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये किया है आपके लखनऊ से। कहां से किया है? तो लखनऊ से याद रखिएगा मिशन शक्ति 4.0 का शुभारंभ किया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है
कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सीनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपकी अयोध्या में। कहां पर? अयोध्या में। ऐसे याद रखिएगा, अयोध्या में आपके राम हैं और राम भैया क्या थे, इनका अस्त्र क्या था, तो भैया तीर था। तो यहाँ पर किनसे? तीर, अर्थात जो आपका तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई है आपके अयोध्या में हुई है। क्लियर है? आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की 100% स्मार्ट क्लास वाला प्रदेश का पहला जिला कौन बना है। चलिए दोस्तों बताना है, उत्तर प्रदेश में 100% अर्थात 100% स्मार्ट क्लास वाला प्रदेश का पहला जो जिला है वो इनमें से क्या हो जाएगा। आपका आंसर जी पहला जिला है, इसका नाम है आपका बरेली। बहुत IMP पॉइंट है, इसमें स्टार लगा दीजिएगा, बहुत MP पॉइंट है, याद रखिएगा। याद रखिएगा, पहला स्मार्ट क्लास प्रदेश वाला जो आपका बना है जिला ना, ये बना है आपका बरेली है, जो 100% स्मार्ट क्लास वाला है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए औद्योगिक शहर बनाने का निर्णय लिया है। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए औद्योगिक शहर बनाने का निर्णय लिया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 32। कितने हो जाएंगे? तो 32 शहर आपके बनेंगे, जो कि नए औद्योगिक शहर में यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 32। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले के योगेंद्र आहूजा को आनंद सागर स्मृति कथा कार्यक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए, इसका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। देखिए, योगेंद्र आहूजा को आनंद सागर स्मृति कथा कार्यक्रम पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये है आपके बदायूं से। कहां से है? बदायूं से। यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर है, रखिएगा बदायूं हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में श्री अन्न योजना का आरंभ किया है। श्री अन्न योजना का आरंभ किया है, जवाब देना है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। वीडियो में लाइक शेयर की संख्या भैया बढ़ाते जाइएगा। हमने कहा एग्जाम के समय कंजूसी न तरीके से आपको रिवीजन कर रहे हैं, तो भैया लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, लगातार लाइक शेयर बिल्कुल आपके बढ़ने चाहिए, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ठीक है ना। जितना आप लाइक करेंगे उतने आपको सफलता मिलेगी, लगेगा हाँ सर को हम कुछ देकर गए हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में श्री अन्न योजना का आयोजन किया गया है। हमने कहा सर श्री अन्न योजना है और ये किया गया है आप लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ। इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको बताना है सी नंबर लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली क्षेत्रीय नमो रेल का उद्घाटन किया है। ये दोस्तों याद रखिएगा, इस जिले में देखा जाए पहली क्षेत्रीय नमो रेल का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाए आपके गाजियाबाद में। याद रखिएगा कि गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के दोस्तों गाजियाबाद में पहली क्षेत्रीय नमो रेल का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है, यहाँ पर बताना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने भैया याद रखिएगा स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा वेस्ट टू वंडर थीम पार्क का निर्माण किया गया है। चलिए बताना है कि भैया ये राज्य का सबसे बड़ा वेस्ट टू वंडर थीम पार्क है, निर्माण किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, जो कि आपका आंसर बी हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो साक्षरता है वो कहाँ की है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा साक्षरता आपकी गौतम बुद्ध नगर की ही है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि हाल ही में राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के लिए डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया है। चलिए, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा के लिए योगी सरकार ने पहल किया है। बिल्कुल सही है, आंसर नंबर आपका यहाँ पर डी ही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में ज्ञान डेयरी उत्पादन परियोजना शुरू किया है। परेशान मत होइए, गलती नहीं होगी क्योंकि यूपी जी के पढ़ रहे हैं, अगर कंफ्यूजन होगा दूसरे वाला तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। स्टेट कौन सा है आपका, यूपी का है। जब यूपी करंट अफेयर रहे हैं तो आंसर भी यूपी करंट अफेयर का ही होगा। चलिए, लेकिन फिर भी अगर डॉट लगता है तो इसलिए हमको चेक करना जरूरी है। देखो कह रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में ज्ञान डेयरी उत्पादन परियोजना का लोकार्पण किया है। देखो करंट अफेयर ऐसी है चीजें है ना कि थोड़ी थोड़ी परिवर्तन में दूसरे राज्य यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन हो गया, दूसरे राज्य यहाँ पर लेगा, इसलिए यहाँ पर कभी कंफ्यूजन हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में ज्ञान डेयरी उत्पादन परियोजना का लोकार्पण किया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, ये है आपका गोरखपुर। क्या हो जाएगा, गोरखपुर इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
कि भारत में कृषि वानिकी नीति 2023 लागू करने वाला पहला राज्य में से कौन बना है। भारत में कृषि वानिकी नीति 2023 लागू करने वाला पहला राज्य में से कौन बना है। तो दोस्तों ये है आपका कौन सा, तो आप कहेंगे सर बी नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंकुर धामा ने एशियन पैरा गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं, है ना, कि किस जिले का कौन सा व्यक्ति जो स्वर्ण पदक जीता है। तो आप कहेंगे सर जी ये अंकुर धामा है और एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। ये दोस्तों आपके हैं बागपत के हैं, कहां से हैं, तो बागपत इसका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, बागपत हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में बल्क ड्रग पार्क बनाने का निर्णय लिया है। बल्क ड्रग पार्क बनाने का निर्णय लिया है, तो दोस्तों ये निर्णय लिया है आपके ललितपुर में। कहां बनेगा, तो आपके ललितपुर में, इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किस राज्य में देश की पहली महिला कमांडो बटालियन तैयार की जा रही है। चलिए बताइएगा कि किस राज्य में देश की पहली महिला कमांडो बटालियन तैयार की जा रही है। तो कहेंगे सर जी ये तैयार की जा रही है, उत्तर प्रदेश में पहली महिला कमांडो बटालियन तैयार की जा रही है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा हाल ही इसका चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राज्य में से कौन बना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार है जो कि देख सकते हैं देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राज्य बना है, आपका भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कितने नए ग्राम संगठन दल गठित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में कितने नए ग्राम संगठन दल गठित करने का निर्णय लिया है। तो आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर 2300। कितने, 2300 आपके नए संगठन होंगे गठित, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा 2300। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा वेबरेज प्लांट स्थापित किया जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा वेबरेज प्लांट आपका है और स्थापित किया जाएगा आपके अमेठी में। कहां पर किया जाएगा, अमेठी इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, अमेठी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में जनजातीय संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। स्टार लगाइए इस क्वेश्चन में से कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किन जिलों में जनजातीय संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका बनेगा डी नंबर, इनमें से सभी। अर्थात आपके मिर्जापुर, सोनभद्र और आपके महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय आपके बनाए जाएंगे। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को जल जीवन मिशन के तहत हाई अचीवर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को जल जीवन मिशन के तहत हाई अचीवर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये है आपका कौन सा, आपका ए नंबर हो जाएगा, गाजियाबाद। गाजियाबाद जो कि आपका आंसर बनेगा आपका ए नंबर। सबसे ज्यादा जो जनघनत्व है आपकी यूपी में वो आपकी गाजियाबाद में है ना, तो इसका आंसर बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार, क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दिया है। चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दिया है। तो दोस्तों ये दिया है आपके किसने, तो आपके उत्तर प्रदेश सरकार। इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा।